आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते के रोज कहा है कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी की शाख बन चुका है, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने मजहबी प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चलाई तो ये इदारा खामोश रहा है। आपको बताते चले कि इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अब इस तरह आजाद नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी के इशारों पर ही इंतखाबात करवाते हैं। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक कठपुतली है और इसी पार्टी के इशारों पर जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करेगा। इन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार सिर्फ वोट बटोरने के लिए कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द का इस्तेमाल करती है, वरना इस पार्टी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। इनका कहना था कि कश्मीरी पंडित पिछले कई माह से जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं, तो कभी इनकी तनख्वाहें बंद की जाती है तो कभी राशन बंद किया जाता है। मौसूफी साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार हफ्ते को जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में नामानिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। इन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार ने हर चीज को उलट पुलट कर रख दिया है। हमारे कश्मीरी पंडित पिछले कई माह से जम्मू में दरबदर है, कभी इनकी तनख्वाहें बंद की जाती है तो कभी इनका राशन बंद किया जाता है। इनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ वोट बटोरने के लिए इनके दुख दर्द का इस्तेमाल करती है, वरना इस जमात को किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसके अलावा इनकी कोई सियासत नहीं है। जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इससे ज्यादा बीजेपी का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक ब्रांच बन गया है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था। यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना तो इलेक्शन। मरकजी सरकार जम्मू और कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए ताकि यहाँ चल रही सियासी गैर यकीनी को खत्म किया जाए। गुज़िश्ता 8 बरसों से जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात न करने से लोगों व सियासी लीडरान में भी गैर यकीनी पैदा हुई है, जिसको दूर करने की जरूरत है। बता चले कि इन बातों का इजहार गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में एक तकरीब में सहाफियों से बात करते हुए कही है। बता चले कि जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अमन की राह से भटक गए नौजवानों को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इनके वालिदैन अमन व चैन की जिंदगी बसर करें और ये नौजवान भी जिंदा रहकर अपने वालिदैन का सहारा बने। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि इनके दौर इख्तियार में दर्जनों नौजवानों ने बंदूक की राह तरक की थी, लेकिन आज हुकूमत सिर्फ मारने पर तुली हुई है, जिससे यहाँ सिर्फ नौजवानों का खात्मा होगा। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के ओल्ड टाउन इलाके में समाजी कारकुन निगत मीर और इनके हमरा मुकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ कैंडल लाइट एहतजाजी मुजाहरा दर्ज किया है। निगत मीर के मुताबिक सर्दियों के आयाम शुरू होते ही जहां वादी कश्मीर में बिजली की आंख मचोली शुरू हुई है, वही ओल्ड टाउन बारामूला इलाके में बिजली का नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा है। बिजली कटौती की वजह से मुकामी लोग बिलखुसूस तालिब इल्मों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता चले कि मीडिया के साथ बात करते हुए समाजी कारकुन निगत मीर ने कहा है कि एक तरफ गवर्नर इंतजामिया बुलंद दावे कर रही है कि मौसम सरमा में बिजली को मैसर रखा जाएगा, वही दूसरी जानिब बिजली फीस में भी इजाफा किया जाता है, जिससे यहाँ की आवाम परेशान ही नहीं बल्कि जहनी कुव्वत के शिकार हो जाते हैं। इन्होंने कहा है कि अभी मौसम सरमा शुरू नहीं हुआ और वादी कश्मीर में बिजली का मसला संगीन होता जा रहा है। कस्बा जात में बिजली की इस हद तक कटौती और दूर दराज इलाकों में बिजली कई दिनों तक नजर नहीं आती है। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया बारामूला से अपील की है कि अगर ओल्ड टाउन में बिजली का हाल यही रह गया तो हम सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। बस पहुंचाना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हैं इस टाइम जैसे सन्नाटा है। हमारे ओल्ड टाउन के साथ बार बार यही चीजें हो रही हैं कि यहाँ पर हर हमेशा कभी भी लाइट नहीं होती है। चलो हमारे घरों में इन्वर्टर्स है, चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, मगर वो लोग देखिए जो एफर्ट एक मोमबत्ती नहीं कर सकते, जो एफर्ट कुछ भी नहीं करते हैं, जो जिनके बच्चे मतलब पता ही नहीं उनको क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं। क्यों हम लोगों ने क्या किया इतना। लाइटें देखिए आप, पुल के पार लाइटें लगाई गई आज तक। हमारा ये जो आजादगंज जहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर तो आज तक लाइटें नहीं लगी गई। क्यों? मुझे आप जवाब दीजिए। अगर आप लोग कोई भी सियासती पार्टी आती है यहाँ पर वोट मांगने के लिए,
किस लिए आप वोट मांग रहे हो? इसीलिए उस टाइम बोल रहे कि हम आपको नौकरी लगाएंगे, किसी जगह एम्प्लॉय लगाएंगे, ये करेंगे, आप लोगों के साथ ये चीजें देंगे। कुछ नहीं कर पाते हो आप लोग। क्या हमारे ओल्ड टाउन में आज जब से हम पैदा हो गए तब से हमने यही देखा कि यहाँ पर मुसीबतें हैं, यहाँ पर वो चीजें नहीं हैं जो हमें होनी चाहिए। इधर रैम्बो इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुपियन में एक शानदार रिवायती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां स्कूल के तलबाओं ने कश्मीर के रिवायती और सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहरा किया और अपनी मादरी जबान से दूर न जाने की तलकीन की। बता चले कि तलबाओं ने कश्मीर में रहने के रिवायती और सकाफती अंदाज पर भी अमल किया। देरअज़ला इस मौके पर वालिदीन ने कहा है कि ये नई तालीम पॉलिसी के जरिए एक बेहतरीन इकदाम है, जहां बच्चे अपनी रिवायती और सकाफती सरगर्मियों में सरगर्म रहते हैं। इख्तितामी तकरीब में ज़रियो शुपियन ने कहा है कि इस तरह के सकाफती और रिवायती प्रोग्राम दीगर स्कूलों में भी मुनक्किद किए जाएंगे। ऐसे प्रोग्राम और आने चाहिए। हम मस्ती करते हैं प्रोग्राम को लेके, मज़ा भी आता और बहुत कुछ सीखते भी हैं। डांस करके प्रोग्राम करके हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। इधर 182 बटालियन सीआरपीएफ ने लस्सीपुरा पुलवामा में एक मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद किया है। मुफ्त मेडिकल कैंप के दौरान लस्सीपुरा गांव से 200 से ज्यादा और आसपास के देहातियों के बाशिंदों ने मुफ्त तबी कैंप का फायदा उठाया। बता चले कि सीआरपीएफ के डॉक्टरों और मुकामी डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप किया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई है। इन्होंने बताया है कि सीआरपीएफ मुस्तकबिल में भी ऐसी सरगर्मियां जारी रखेगी। इस मेडिकल कैंप का उद्देश्य लोगों से फ्री चेकअप और उनको मेडिकल फ्री में बांटना था और यहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्साह था और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। उनसे अच्छा फीडबैक भी हमें मिला है। 250 की संख्या में अभी तक जो हमारा है लोगों ने मेडिकल कैंप का फायदा लिया। इधर बनात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गोपालपुरा चौडरा ने अपना सालाना दिन मनाया है। इस दिन पर एसडीएम चौडरा मेहमान खुसूसी थे। बता चले कि इस मौके पर जिन दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है, इनमें ज़ुहर अहमद टाक चेयरमैन बनात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और MS पाल प्रिंसिपल बनात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन थे। बता चले कि इसके अलावा वालिदीन की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ है। इसके बाद इदारे के प्रिंसिपल ने इदारे के आगाज से लेकर अब तक की रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपने सालाना रिपोर्ट में जिक्र किया है कि ये इदारा पूरे मुआशरे के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि ये यतीम, गरीबों और पसमंदा लड़कियों को तालीम देता है। इस इदारे ने बहुत से डॉक्टरों, इंजीनियर्स और दीगर पेशा वारा अफराद पैदा किए हैं जो मुआशरे की खिदमत में मसरूफ है। इसके बाद इस इदारे के तलबाओं की जानिब से कई प्रोग्राम पेश किए गए, जिन्हें हाजरीन ने बेहद पसंद किया है। आखिर में मेहमान खुसूसी ने इस इदारे के बारे में बात की। हमारे बनात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का ये 19वां साल है और हम हर साल बनात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों का एक एनुअल डे मनाते हैं, जिसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने की जो है एक गुंजाइश निकलती है और बच्चे अपना प्रोग्राम दिखाते हैं। हम इस दिन पर वालिदैन को भी मदऊ करते हैं, उनको भी दावत देते हैं कि वो भी आएँ और अपने बच्चों का टैलेंट जो है वो देख लें। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।